दोस्तों इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा एक वर्ब की जरूरत होती है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस हम लोग नहीं बना सकते, शायद इसीलिए बोलते हैं दैट वर्ब इज द किंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ब है, जो कि है टू बी। टू बी वर्ब इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब है। इसके बिना हम लोग सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते, तो आपको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिकली 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इज, एम और आर। इज, एम, आर। अब इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए इस वीडियो का आपका पूरा देखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ये जो आपको पता होनी ही चाहिए इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो। बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए इस पूरे लेसन को मेरे साथ। मैं हूं बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ सेंटेंसेस के ऊपर, कुछ सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर। She is a doctor. They are on the terrace. We are in the mall. I am a teacher. You are intelligent. Cat is under the chair. अब दोस्तों आपने ये कुछ सेंटेंसेस देखे हैं। इन सभी सेंटेंसेस में आपने सब्जेक्ट देखा होगा, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी she, they, we, I, you, cat। ये सभी क्या है? ये सभी हैं सब्जेक्ट। और इनके बाद, इनके जस्ट आफ्टर हमने एक चीज यूज करी है, इज, आर, एम। अब ये चीज क्या है? यही है हमारा टू बी वर्ब। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट जिसके बाद हम टू बी वर्ब लगाते हैं, उसी के साथ हम लोग सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये आर, एम, ये कहाँ कहाँ और किसके साथ कैसे लगेगा, वो आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। He is living in America. She is going to the park. It is a well-known hospital. Rima is beautiful. Ram is playing guitar. अब इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद टू बी वर्ब का यूज किया है। पहले सेंटेंस में ही के साथ टू बी वर्ब इज हमने यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस में शी, उसके बाद इज। थर्ड में इट, इज। उसके बाद रीमा और राम के साथ भी हमने इज लगाया है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है दैट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नाउन कोई भी हो, उसके साथ हम लोग इज लगाते हैं। ठीक है, क्या सीखा हमने? ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर जो चीज है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम लोग इज टू बी वर्ब का यूज करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज सेंटेंसेस। I am laughing. I am a teacher. I am cooking dinner. I am sending an email. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने I एज ए सब्जेक्ट यूज किया है और I के साथ हमने am का यूज किया है। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं दैट I के साथ हमें हमेशा am का यूज करना है। टू बी वर्ब am का इस्तेमाल करते हैं हम I के साथ। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। You are smart. We are going to the market. They are coming for the party. Dogs are under the table. Workers are on strike. तो यहाँ पर भी सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि you, we, they, dogs, workers, इन सभी के साथ हमने आर लगाया है। ठीक है, टू बी वर्ब आर का हमने यूज किया है। तो इसे ये कंक्लूड करते हैं you, we, they और कोई भी प्लूरल नाउन हो। ठीक है, प्लूरल नाउन जो होता है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लगाएंगे आर। तो अब आप लोग ये जान चुके हैं कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर के साथ हम लोग इज लगाते हैं। आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। ठीक है, ये होगा सिंपल सेंटेंस के केस में। अगर यही चीज हमें नेगेटिव सेंटेंस बनानी हो इन्हीं चीजों के साथ, तो वो हम कैसे करेंगे? नेगेटिव यानी जिसमें ना वाली बातें होती हैं, नॉट शब्द लगता है, तो वो सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में नॉट इंक्लूड करना होता है। ठीक है, नॉट वर्ड हमें डालना होता है किसी भी एक सेंटेंस में, उसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब
जो अभी तक हम कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे तो ये सेंटेंस बन जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस सीखे थे हम उन्हीं को नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? उनमें नॉट इंक्लूड करके। जैसे कि ही इज नॉट लिविंग इन अमेरिका, शी इज नॉट गोइंग टू द पार्क, इट इज नॉट अ वेल नोन हॉस्पिटल, रीमा इज नॉट वेरी ब्यूटिफुल, राम इज नॉट प्लेइंग अ गिटार, I'm not laughing, I'm not a teacher, I'm not cooking dinner, I'm not sending an email. You are not so smart. We are not going to the market. They are not coming for the party. Dogs are not under the table. Workers are not on strike. तो आपने देखा कि हमने सिर्फ एक नॉट इंक्लूड किया है टू बी वर्ब के बाद और सारे के सारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए हैं। अच्छा, अगर सिंपल सेंटेंसेस को हमें क्वेश्चन सेंटेंसेस में चेंज करना हो यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो वो हम कैसे करेंगे? उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको चीजें को उल्टा करना है, यानी पहले हम सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब का यूज करते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए हम टू बी वर्ब पहले लगाएंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज लिविंग इन अमेरिका, इसको हमने अगर क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको पहले लगाएंगे और ही को उसके बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गया ये? इज ही लिविंग इन अमेरिका, क्या वो अमेरिका में रह रहा है? ठीक है, वो अमेरिका में रह रहा है, ये सिंपल सेंटेंस था। क्या वो अमेरिका में रह रहा है, इसके लिए हमने क्या किया? हमने सब्जेक्ट को पहले कर लिया और टू बी वर्ब को बाद में लगाया है। ठीक है, इज ही लिविंग इन अमेरिका यानी क्या वो अमेरिका में रह रहा है। सिमिलरली वी कैन चेंज ऑल अदर सेंटेंसेस, हम बाकी सेंटेंसेस को भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू द पार्क, वो पार्क जा रही है, इसको हमने क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? टू बी वर्ब इज को पहले लगाएंगे, शी को बाद में लगाएंगे। इज शी गोइंग टू द पार्क, क्या वो पार्क में जा रही है? ठीक है, तो देखा आपने कैसे सेंटेंस चेंज हो गया। सिंपल सेंटेंस को हमने क्वेश्चन सेंटेंस में कैसे चेंज कर दिया। बाकी के सारे सेंटेंसेस को भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब तक हमने सीखा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी अगर नेगेटिव में चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे हमने सिंपल सेंटेंस जो पहला सेंटेंस हमने देखा था दैट ही इज लिविंग इन अमेरिका, वो अमेरिका रह रहा है। ठीक है, ही इज नॉट लिविंग इन अमेरिका, कि हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया कि अमेरिका नहीं रह रहा है। इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाया, क्या वो अमेरिका में रह रहा है? इज ही लिविंग इन अमेरिका। और अब हमें इंटेरोगेटिव को भी अगर नेगेटिव बनाना हो, हमें ये पूछना हो क्या वो अमेरिका नहीं रह रहा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी सिंपल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ नॉट इंक्लूड करना है। इसका सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, टू बी वर्ब पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे और देन हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, क्या है? टू बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। जैसे कि इज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही। ठीक है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर बाकी का सेंटेंस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इज ही नॉट लिविंग इन अमेरिका। ठीक है, इज ही नॉट लिविंग इन अमेरिका। सेकेंड सेंटेंस जो हमने किया था उसमें कैसे करेंगे? इज शी नॉट गोइंग टू द पार्क। ठीक है, क्या वो पार्क नहीं जा रही है? तो इसमें क्वेश्चन भी हो गया और नहीं भी आ गया, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो बाकी के सारे सेंटेंसेस भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, तो बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप, क्योंकि सभी ऐसे ही सोचते हैं। जो भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है सबके साथ यही हाल होता है कि उनको बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखते हैं, तो आप खुद ही बोलेंगे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए आप वरी कर रहे थे। तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा 2-3 बार, आपको अच्छे से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हो सकता है तो आप इसके नोट्स अगर आप बना लेते हैं, आंखों के सामने अगर आप चीज़ें लिख कर इसको देखते हैं, तो आप और भी ज़्यादा जल्दी इसको समझ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप और भी वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।